दोस्तों, इंसान के जीवन का असली दुख क्या है और कौन से लोगों के पास पैसे, धन दौलत होने के बावजूद दुखी रहते हैं? दोस्तों, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, आज जब मैं आपके पास आ रही थी तो मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि जिस इंसान के पास में अपार धन दौलत है वो भी दुखी है। वो भी अपने आप को सुखी महसूस नहीं करता है। वही जिसके पास में धन दौलत नहीं है वो भी भगवान को पूछता है, हे प्रभु, आपने मुझे इतना दुख क्यों दिया है? प्रभु, अब मैं ये जानना चाहती हूं कि कौन से लोग धनवान होने पर भी दुखी रहते हैं और इंसान के जीवन में दुख का असली कारण क्या है और स्त्री को पूजनीय क्यों माना गया है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को पूरे मन से और पूरा सुनना। यदि तुमने इस कहानी को मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, ठीक है, आप कहानी शुरू कीजिए। मैं आपको वचन देती हूं कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुन लूंगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वो जितना कमाता था उससे उसका घर का खर्च आसानी से चल जाता था। उसे अधिक धन की चाह नहीं थी। वो सोचता था कि उसे अधिक धन कमाकर क्या करना है। सुबह शाम वो पेट भर के खाना खाता था और वो उसी में संतुष्ट था। वहीं वो कुम्हार एक दिन में कई सारे बर्तन बना लिया करता था। उन बर्तनों की लागत 7 से 8 रुपए आती थी। फिर अगले दिन वो कुम्हार उन बर्तनों को बाजार में जाकर बेचता है, जिस पर उसे 1.5 या 2 रुपए बच जाते थे। इतनी कमाई से ही उसकी रोटी का गुजारा हो जाता था। वही इतनी कमाई से ही प्रसन्न रहकर वो कुम्हार आनंद से रहता था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं वो कुम्हार शाम को रोजाना अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता था और घंटों तक उस बांसुरी को बजाता रहता था। अपना जीवन बहुत ही आनंद से जी रहा था। वहीं इसी तरह से धीरे धीरे उस कुम्हार के दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन उसका रिश्ता आ गया और एक दिन ऐसा आया कि उस कुम्हार का विवाह हो गया। घर में उसकी पत्नी आ गई। उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। कल्याणी एक अत्यंत सुंदर और सुशील लड़की थी। वहीं वो अपने पति के साथ में पति के काम में खूब हाथ बटाने लगी थी और इतना ही नहीं, वो घर का काम भी खूब मन लगाकर करती थी। अब कुमार की कमाई पहले से बढ़ गई, क्योंकि पहले वो अकेला काम किया करता था। अब उसकी पत्नी भी उसका हाथ बटाने लगी थी। इस कारण 2 लोगों का खर्च आसानी से चल जाता था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, कुम्हार और उसकी पत्नी को देखकर उसके पड़ोसी जलते थे, क्योंकि वो दोनों बहुत खुश रहते थे। दोनों दिन भर मिलकर काम करते थे और कुम्हार पहले की तरह शादी होने के बाद भी शाम को बांसुरी बजाता रहता था। वहीं कुम्हार की पत्नी घर में भीतर बैठकर कुछ गीत गुनगुनाती रहती थी। अब एक दिन कुम्हार की पत्नी कहने लगी कि तुम जितना भी कमाते हो वो रोज खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ न कुछ बचाना अवश्य चाहिए। फिर अपनी पत्नी की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा, हमें ज्यादा कमा करके क्या करना है? ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं इसी से संतुष्ट हूं। चाहे छोटा सा ही सही, पर हमारा अपना घर भी है और हम इतना कमा ही लेते हैं कि दोनों वक्त पेट भर के भोजन कर लेते हैं और हमें क्या चाहिए। वहीं कुम्हार की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, मैं जानती हूं कि ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। मैं इसमें खूब खुश भी हूं, परंतु खराब समय के लिए हमें कुछ ना कुछ तो बचाकर अवश्य रखना चाहिए। पता नहीं कब खराब वक्त आ जाए, फिर हम क्या कर सकेंगे? वहीं कुम्हार को अपनी पत्नी की बात ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने में लग जाते हैं। वहीं कुम्हार की पत्नी सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती थी।
लेकिन फिर भी दोनों अधिक बचत नहीं कर पाते थे। दोनों ने फैसला किया कि इस तरह अपना सुख चैन खोना उचित नहीं है, और वो दोनों फिर पहले की तरह मस्त रहने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उधर उस कुम्हार और उसकी पत्नी का व्यवहार देखकर, उनकी मेहनत को देखकर, उनके दुख को देखकर, उनके मन के संतोष को देखकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप अपने भक्तों पर कृपा करो। ये कुम्हार कितना गरीब है, रात दिन पति पत्नी दोनों मेहनत करते हैं, जिससे अपना केवल गुजारा ही कर पाते हैं। उनके मन की एक इच्छा है कि यदि कभी बुरा वक्त पड़ गया तो वो क्या करेंगे, इसीलिए रात दिन मेहनत करके कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, फिर भी वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। यदि इन पर आपकी कृपा हो जाए तो इनको कुछ दे दो, जिससे इनके पास में कुछ बुरे वक्त के लिए धन जमा हो सके। वहीं लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उस कुम्हार और उसकी पत्नी पर कृपा की। फिर एक दिन कुम्हार बर्तन बेचकर बाजार से घर लौट रहा था। वो थके पैरों खेतों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक लाल मखमली थैली पर पड़ी थी। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि थैली में सोने के सिक्के भरे थे। वहीं उस कुम्हार ने सोचा कि यह थैली जरूर किसी की गिर गई है, जिसकी थैली हो उसी को दे देनी चाहिए। वहीं उस कुम्हार ने चारों तरफ निगाह घुमाई, मगर दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने ईश्वर का दिया हुआ इनाम समझकर उस थैली को उठा लिया और अपने घर आ गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, घर आकर कुम्हार ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया तो उसकी पत्नी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। वहीं कुम्हार ने कहा, तुम कहती थीं कि हमें बुरे समय के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए, सो ईश्वर ने बुरे समय के लिए हमें उपहार दिया है। वहीं कुम्हार की पत्नी कहने लगी, वास्तव में आप सही कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हमें ये मोहरे कितनी है, इन्हें गिन कर देखना चाहिए। फिर तो कुमार और उसकी पत्नी उन सोने की मोहरों को गिनने के लिए बैठ गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब कुम्हार और उसकी पत्नी ने उन सोने की मोहरों को गिना तो वो पूरी 99 मोहरें थीं। वहीं दोनों खुश होकर विचार विमर्श करने लगे। कुम्हार की पत्नी बोली, इन्हें हमें बुरे समय के लिए रख देना चाहिए, फिर कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेंगे। वहीं कुम्हार बोला, पर 99 की गिनती गलत है, हमें इन मोहरों को पूरा 100 कर लेना चाहिए और इन्हें बचा कर रखना चाहिए। पर एक बात समझ नहीं आती कि सोने के 99 रुपए तो हमें ईश्वर ने उपहार समझकर दे दिए, पर सोने का 1 रुपया कमाना बहुत कठिन है। जब 1 रुपया हम और कमा लेंगे तब ये पूरे 100 होंगे जाएंगे और 99 का चक्कर समाप्त हो जाएगा। वहीं दोनों ने दृढ़ निश्चय किया कि इसे पूरा करके ही रहेंगे। वहीं कुम्हार और उसकी पत्नी ने फिर दोगुनी चौगुनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। कुम्हार भी बर्तन बेचने सुबह ही निकल जाता था, फिर देर रात तक घर लौट कर आता था। इस तरह दोनों लोग थककर चूर हो जाते थे। वहीं कुम्हार थका होने के कारण अब बांसुरी भी नहीं बजा पाता था। वो भगवान का भजन भी नहीं कर पाता था, क्योंकि वो 99 को छोड़कर 100 के चक्कर में पड़ गया था। इस प्रकार दिन रात मेहनत करने की वजह से उस कुम्हार और उसकी पत्नी के पास में इतना समय नहीं बचता था कि कुम्हार बांसुरी बजा सके और उसकी पत्नी गीतों को गुनगुना सके। कुम्हार को बांसुरी बजाने की फुर्सत नहीं थी तो उसकी पत्नी को गीत गुनगुनाने की फुर्सत नहीं थी। वही वो दोनों काम में इतने ज्यादा व्यस्त होते गए कि आस पड़ोस मोहल्ले में भी कहीं नहीं जा पाए थे, और दिन रात एक करके दोनों लोग एक एक पैसा जोड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने 2 वक्त के स्थान पर 1 वक्त भोजन करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी सोने के 100 पूरे नहीं हो पा रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार यूं ही 3 महीने बीत गए। वहीं कुमार के पड़ोसी खुशहाल रहने लगे कि उनके यहां पर जरूर कोई परेशानी है, जिसकी वजह से ये कुम्हार और इसकी पत्नी दिन रात मेहनत करते रहते हैं और थके थके रहते हैं। वहीं किसी तरह 6 महीने बीतने पर उस कुम्हार और उसकी पत्नी ने 100 पूरे कर लिए। जब 100 पूरे हो जाते हैं तो कुम्हार और उसकी पत्नी को पैसे जोड़ने का लालच बढ़ जाता है, और फिर दोनों सोचने लगते हैं कि इन 100 से भला क्या होगा, हमें 100 और जोड़ने चाहिए। अगर 100 और जुड़ गए तो हम कोई व्यापार शुरू कर देंगे और फिर हमारे दिन सुख से बीतेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती,
इस प्रकार उन्होंने आगे भी मेहनत जारी रखी। इधर पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन पड़ोस की एक महिला ने फैसला किया कि वो कुम्हार की परेशानी का कारण जानकर ही रहेगी कि आखिरकार ये रात दिन मेहनत क्यों करते हैं, इन पर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है। फिर ऐसा सोचकर एक दिन पड़ोस की महिला उस कुम्हार के घर आ पहुंची और कुम्हार की पत्नी के पास जाकर के उसने कहा, बहन, एक बात बताओ, पहले तो तुम रोज शाम को मधुर गीत गुनगुनाती थी, भगवान का कीर्तन गाती थी, आजकल तुम्हारा कोई भी भजन सुनाई नहीं देता। वही कुम्हार की पत्नी उस समय बर्तन बनाने में व्यस्त थी और उसने अपनी पड़ोसन महिला को टालने की कोशिश की और अपने काम में लगी रही। उसने अपनी पड़ोसन की बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर पड़ोसन भी मानने वाली नहीं थी। वो बात को घुमाकर फिर कहने लगी, आजकल तुम थक जाती हो, कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, लगता है तुम कुछ परेशानी में हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वहीं कुम्हार की पत्नी थकी तो वास्तव में थी। वहीं प्यार भरे शब्द सुनकर वो पिघल गई और बोली, हां बहन, मैं सचमुच बहुत थक जाती हूं, पर क्या करूं, हम बड़ी मुश्किल से 100 पूरे कर पाए हैं। वहीं पड़ोसन महिला कहने लगी, क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो? फिर कुमार की पत्नी ने अपना पूरा किस्सा सुनाया तो पड़ोसन कहने लगी, बहन, तुम दोनों तो गजब के चक्कर में पड़ गए हो, इसीलिए तुम दोनों दुखी हो। तुम्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी इस चक्कर में पड़ जाता है वो जीवन भर दुखी रहता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती है। ऐसा इंसान जो इस चक्कर में पड़ जाता है वो कहीं का नहीं रहता है, उसका सुख चैन पूरी तरह से छिन जाता है। वहीं कुम्हार की पत्नी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहने लगी, बहन, मैं तुम्हारी बात नहीं समझी, तुम किस चक्कर की बात कर रही हो, हम दोनों किस चक्कर में पड़ गए हैं? वहीं पड़ोसन कहने लगी, बहन, मैं तुम्हें साफ साफ बताती हूं, तुम और तुम्हारे पति दोनों 99 के चक्कर में पड़ गए हो। इन 99 के चक्कर से जो निकल जाता है वही सुखी जीवन जीता है, अन्यथा सारे जीवन इंसान दुखी रहता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन से लोग धनवान होने पर भी दुखी जीवन जीते हैं? तो समझ लो, जिस इंसान के मन में संतोष नहीं होता और 1 का 2 करने के चक्कर में लगा रहता है, यानी 99 के चक्कर में पड़ा रहता है, 99 को 100 करने के चक्कर में पड़ा रहता है। ऐसा इंसान कितना भी धनवान होने पर उस कुम्हार और उसकी पत्नी की तरह जीवन भर दुखी रहता है। इसलिए इंसान को कभी 1 का 2 करने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। इस चक्कर को छोड़कर और जो भी है उसी में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि इंसान के जीवन में दुख का असली कारण क्या है? तो समझ लो, इंसान के जीवन में दुख का असली कारण उसकी तृष्णा है, यानी किसी भी चीज की ज्यादा तेज इच्छा है। सुखी जीवन जीने के लिए किसी भी चीज से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और मन की इच्छा को रोक कर रखना चाहिए, क्योंकि एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है और इस प्रकार से इंसान इस 99 के चक्कर में फंसा रहता है, 1 का 2 करने के चक्कर में फंसा रहता है और उसकी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। यही उसके जीवन का असली दुख का कारण है। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि स्त्री पूजनीय क्यों होती है? तो समझ लो, एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूं? तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। वही सत्यभामा इस तुलना को सुनकर क्रोधित हो गई। तुलना भी की तो मेरी किससे की? आपको इस संपूर्ण विश्व में मेरी तुलना करने के लिए कोई दूसरा पदार्थ नहीं मिला। वहीं श्री कृष्ण ने उस समय तो किसी तरह से सत्यभामा को मना लिया और उनका गुस्सा शांत कर दिया। वहीं कुछ दिनों के बाद में श्री कृष्ण ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया और 56 भोग की व्यवस्था की। वही सबसे पहले कृष्ण ने सत्यभामा से भोजन प्रारंभ करने का आग्रह किया तो सत्यभामा ने पहला निवाला मुंह में डाला, मगर यह क्या सब्जी में नमक नहीं था? कौर को मुंह से निकाल दिया। फिर दूसरा और मावा मिश्री का मुंह में डाला और फिर उसे चबाते चबाते बड़ा सा मुंह बनाया और फिर पानी की सहायता से किसी तरह से मुंह में उतरा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं तीसरा कौर सत्यभामा ने कचौरी को मुंह में डाला और एकदम से थूक दिया। तब तक सत्यभामा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और वो जोर से चिल्लाई कि ये सब किसने बनाया है।
फिर तो सत्यभामा की आवाज को सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए सत्यभामा के पास आए और पूछा, क्या हुआ देवी? क्या कुछ गड़बड़ हो गई? तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? तुम्हारा चेहरा इतना तमतमाता हुआ क्यों है? आखिरकार क्या हुआ? वही श्री कृष्ण की बात को सुनकर सत्यभामा ने कहा, किसने कहा था आपको भोज का आयोजन करने को? इस तरह से बिना नमक का क्या कोई भोजन बनता है? किसी भी वस्तु में नमक नहीं है, मीठे में शक्कर नहीं है, एक और नहीं खाया गया। वहीं श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से पूछा, तो क्या हुआ, बिना नमक के ही खा लेती? वहीं सत्यभामा फिर क्रोधित होकर बोली, आपका क्या कह रहे हैं स्वामी? बिना शक्कर के मिठाई तो फिर भी खाई जा सकती है, मगर बिना नमक के कोई भी नमकीन वस्तु नहीं खाई जा सकती है। फिर सत्यभामा की बात सुनकर कि श्री कृष्ण कहने लगे, फिर तुम उस दिन गुस्सा क्यों हो गई थी जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे नमक जितनी प्रिय हो? जिस प्रकार से नमक के बिना कोई भी व्यंजन स्वादिष्ट नहीं होता है, प्रिय नहीं होता है, उसी प्रकार से तुम्हारे बिना मेरे लिए कुछ भी प्रिय नहीं है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझको नमक जितनी प्रिय हो। फिर तो सत्यभामा को सारी बात समझ में आ गई कि यह सारा वाकया उसे सबक सिखाने के लिए था, और फिर सत्यभामा की गर्दन झुक गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, स्त्री जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उसका ही गुण अपना लेती है। स्त्री नमक की तरह होती है, जो अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम प्यार तथा आदर सत्कार से परिवार को ऐसा बना देती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, माला तो आप सबने देखी होगी, जिसमें तरह तरह के फूल पिरोए हुए होते हैं, पर शायद ही कभी किसी ने अच्छी से अच्छी माला में अदृश्य उस सूत को देखा होगा जिसने उन सुंदर सुंदर फूलों को एक साथ बांध कर रखा है। लोग तारीफ तो उस माला की करते हैं जो दिखाई देती है, मगर तब उन्हें उस सूत की याद नहीं आती है जो अगर टूट जाए तो सारे फूल इधर उधर बिखर जाते हैं। जिस प्रकार से सूत का धागा टूटने से फूल बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से यदि स्त्री टूट जाए तो सारा घर बिखर जाता है। एक स्त्री ही ऐसी है जो घर को बांध कर रखती है, घर को स्वर्ग बना देती है। स्त्री उस सूत की तरह होती है जो बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के, बिना किसी पहचान के अपना सर्वस्व खोकर भी किसी के जान पहचान की मोहताज नहीं होती। और शायद इसीलिए ये दुनिया श्री राम से पहले सीता जी को और श्री कृष्ण से पहले श्री राधे जी को याद करती है। स्त्री पूजनीय इसलिए होती है कि उसे अपने को विलीन करके पुरुषों को संपूर्ण करने की शक्ति भगवान ने केवल स्त्रियों को ही दिए, इसलिए स्त्री को पूजनीय माना जाता है। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, वास्तव में इंसान के जीवन में दुख का असली कारण है उसके मन का संतुष्ट न होना है, उसका 99 के चक्कर में पड़े रहना, 1 का 2 करने के चक्कर में पड़े रहना। वहीं पार्वती आगे कहती हैं कि हर इंसान को स्त्री का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। वो घर को स्वर्ग बना देती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वो घर नर्क के समान होता है और लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें।